हाय गाइस, अभी आईपीएल आ रहा है तो मुझे पता है बहुत से लोग एकदम रेडी बैठे होंगे कि बहुत सारे पैसे जीतेंगे, जो कि हर साल उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं और लास्ट में 95 या 98% लोग हार के ही उठते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, ठीक है। उसमें बहुत हेल्प होगी आपकी कि मैच मतलब कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, डिफेंड होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, कोलैप्स होगा, कैसा होगा। ये सब मैच हमारा क्या कहते हैं, मैंने वेरिएबल्स के बेस पे मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब कि कैसा होगा मैच, ठीक है। तो चलो, बहुत लोग को जिनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये सब मैच मतलब फिक्स रहता है, ये रहता है कि लाइक हम प्रिडिक्ट कैसे करें, ये एंड ऑल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज हम एक काम करते हैं, आज हम चैट जीपीटी के ही मदद से हम वो करके देखते हैं कि चैट जीपीटी के उससे कि लाइक कैसे मतलब चैट जीपीटी क्या हेल्प कर सकता है। जिनको चैट जीपीटी नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या होता है, तो गाइज आजकल मतलब ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी लाइक जैसे टीसीएस हो गया, एसेंचर हो गया, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी चैट जीपीटी को यूज़ करके डेटा एनालिसिस करते हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालते हैं। तो चलो, मैं मतलब एक बार चैट जीपीटी से ही हम ट्राई कर पूछते हैं कि मतलब वो हमारी हेल्प कैसे कर सकता है। तो उससे पूछते हैं कि एक क्रिकेट मैच अगर हमको प्रिडिक्ट करना है किन किन फैक्टर्स पे मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो चलो चैट जीपीटी से हम यहाँ पे पूछ लेते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर वी कैन प्रिडिक्ट हु विल विन अ क्रिकेट मैच, ठीक है। तो एकदम सामने सामने साफ साफ चैट जीपीटी ने आंसर दिया कि टीम कॉम्पोजिशन के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि टीम कॉम्पोजिशन क्या है। टीम कॉम्पोजिशन मतलब कि प्लेयर फॉर्म में है, कौन मतलब कितनी अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो, पिच एंड ग्राउंड डायमेंशन, ग्राउंड कंडीशन का मतलब है कि ग्राउंड डायमेंशन, ग्राउंड छोटा है, बड़ा है, या पिच, मेनली पिच के ऊपर देखो बता रहा है कि पिच पे ग्रास है, मतलब अगर वो ड्राई पिच है या मतलब क्या है, ठीक है। और फिर तीसरा कंडीशन देखो, वेदर कंडीशन, ठीक है। वेदर कंडीशन का मतलब होता है कि देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड में है मैच, तो अगर ऊपर क्लाउड्स है तो ज़्यादा स्विंग होती है, ठीक है। अगर शाम को वेदर कंडीशन अगर ड्यू पड़ गई तो बैटिंग करना आसान हो जाता है। तो ये सब बता रहा है, ठीक है। तो कि रीसेंट फॉर्म पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बैट्समैन कौन कौन फॉर्म में है। तो रीसेंट फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और मेन है एक्स फैक्टर प्लेयर बैट्समैन भी हो सकता है और बॉलर भी हो सकता है, जो कि मैं अपनी वेरिएबल की लिस्ट में भी रखता था। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो अगर आप नहीं देखी तो देख लेना। एक्स फैक्टर प्लेयर का मतलब होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल बैटिंग में जैसे मैक्सवेल हो गया, वो एक एक्सपेक्टर बैट्समैन है। बॉलिंग में बुमराह हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, पहले सुनील नरेन, रशीद खान, ये सब एक्सपेक्टर बॉलर बैट्समैन, जॉस बटलर, क्लासन, ये सब। तो गाइस जैसे कि देखो मतलब पहले मतलब यहाँ पे देखो, पहले मैं खुद ये करता था कि वेरिएबल्स लिख के, पहले क्या अभी भी करता हूँ मैं, तो मैंने ये सब पहले बताया था कि वेरिएबल्स के मैच पे मतलब बेसिस पे हम मैच प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। जैसे पिच, ग्राउंड डायमेंशन, ड्यू फैक्टर, बैट फर्स्ट का फॉर्म में है या नहीं, डेप्थ है या नहीं, एक्स फैक्टर। और बॉलिंग में फर्स्ट जो बॉलिंग करेगी, एक्स फैक्टर, ओवरऑल बॉलिंग कैसी है, बैट सेकंड, ऐसे। तो गाइज देखो, जो चीज़ मैंने 2-3 साल पहले बोल दी थी, सेम चीज़ चैट जीपीटी भी बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं कर रहा गाइज कि देखो जो मैंने बोला था कि वो देखो अब चैट जीपीटी भी बोल रहा है। तो मतलब तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि टीम मतलब मैच प्रिडिक्ट ऐसे ही हम कर सकते हैं कि हमारे हाथ में यही है कि कंडीशन क्या क्या है और किस कंडीशन पे कैसा मैच होगा। अगर बैटिंग पिच है कैसा मैच होगा, बॉलिंग पिच है कैसा मैच होगा, वो सब मैंने आपको अलग से मतलब अलग अलग वीडियो में बता रखा है, जो मैं आने वाले टाइम में भी बताऊंगा। और चलो अब हम ये देखते हैं, क्या हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो गाइज देखो, अभी मैं ये आपको एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा। तो चैट जीपीटी की मदद से देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया था कि S मतलब विनिंग परसेंटेज, या क्या होगा, S = P × G। P मतलब पिच है, G मतलब ग्राउंड डायमेंशन, इंटू BF वो ब्लू फिल्म नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो S का मतलब और ये G का मतलब। तो गाइज आप समझते हैं उसमें जो P क्या था, G क्या था एंड बाकी सब क्या थे और कैसे वो काम करते हैं। तो गाइज जो P था हमारा, वो था लाइक पिच कंडीशन, ठीक है। कि पिच कंडीशन कैसी है, वो बैटिंग पिच है या फिर क्या कहते हैं बॉलिंग पिच है या फिर क्या है वो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर पिच वो बैटिंग पिच होगी, ठीक है, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी तो हम असाइन कर सकते हैं 0.8 वैल्यू, ठीक है। S की वैल्यू देखो इसमें क्या होता है फॉर्मूले में, S की वैल्यू जितनी ज्यादा हाइयर आएगी लास्ट में, तो मतलब बैटिंग फ्रेंडली है, मतलब वहां पे चेज हो सकता है, मतलब हाई टारगेट, मतलब हाई स्कोरिंग मैच होगा। अगर बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है तो उसकी पिच की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 0.2 है, तो जैसे ही बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होगी तो S की वैल्यू कम आएगी,
ठीक है। तो जितनी एस की वैल्यू पे डिपेंड क्या करेगा, अगर एस की वैल्यू ज़्यादा है, सिंपल उसमें समझते हैं, अगर एस की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और क्या कहते हैं मतलब रन हाई स्कोरिंग होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है। और अगर एस की वैल्यू कम है तो लो स्कोरिंग मैच होने का ज़्यादा चांस है। तो वो हाई स्कोरिंग होगा, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आपने पिच कंडीशन देखा, ठीक है, पिच पे आपका लाइक पॉइंट, अगर बैटिंग विकेट हो तो पॉइंट दे सकते हैं, बॉलिंग विकेट होगी तो आपको 0.2 देना है, ठीक है। ग्राउंड डायमेंशन अगर क्या कहते हैं मतलब स्मॉल बाउंड्रीज है, जैसे चिन्ना स्वामी की स्मॉल है, मुंबई की स्मॉल है, तो हम उसको 0.7 देंगे। नहीं, उसके लिए लाइक अगर लार्जर बाउंड्रीज है तो उसके लिए 0.7 देंगे, ठीक है। अगर स्मॉल बाउंड्रीज है तो उसके 1.2 उसको देंगे वैल्यू, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है, आप भी दे सकते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से, बट चैट जीपीटी जो दे रहा है वो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी तक के लिए बना S इक्वल टू P इंटू जी, मतलब मैच अभी तक के लिए, पूरा फॉर्मूला नहीं है वो, P इंटू जी मतलब कि पिच कंडीशन और वो जो भी आपने रखा है। फिर आगे आता है बैट्समैन फॉर्म, कि बैट्समैन की फॉर्म कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल बैटिंग फॉर्म अच्छे उसमें है तो उसको हम मतलब अगर अच्छी हिटिंग कर सकते हैं मतलब 1.2 दे देंगे। अगर उसकी बैटिंग फॉर्म अच्छी नहीं है, कुछ 2-3 मैच से अच्छा नहीं चल रहा, तो उसकी 0.8 दे देंगे वैल्यू, ठीक है। हिटिंग कैपेसिटी कैसी है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल क्लासन हुआ, ठीक है, बटलर हुआ, रसल हुआ, तो उनकी हिटिंग कैपेसिटी अच्छी है तो उनको 1.2 देंगे। अगर उनकी लोअर कैपेसिटी तो 0.8 देंगे, ठीक है। तो अपडेटेड अभी यहाँ तक हमारा बना एस, जो हमारा जैसे कि पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है, बैटिंग फॉर्म और हिटिंग कैपेसिटी कैसी है। तो ये सब चीजें देखो, अगर जैसे पिच अच्छी होगी, ग्राउंड कैसा होगा, ये सब हमारा ऐड हो रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें डिवाइड आएगा। डिवाइड मतलब क्या, अगर बॉलिंग कंडीशन, हमारा बॉलर अच्छे हैं वो डिपेंड करता है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बॉलर विकेट टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इसमें भाई क्या कहते हैं, अगर इफ ए बॉलर हैज ए हाई विकेट टेकिंग एबिलिटी असाइन ए वैल्यू लाइक 1.2, ठीक है, लोअर है तो 0.8। तो वही कहने का मतलब, अगर बॉलर बहुत ज़्यादा ले सकता है, मतलब बॉलर अच्छा है, जैसे रशीद खान हो गया, मिचेल स्टार्क हो गया, बुमराह हो गया, तो हमें ऐसे बॉलर के लिए 1.2 करना है, या और अच्छे हो गए तो। और अगर थोड़े गंदे हैं, जैसे 0.8 है, तो मतलब अगर मीडियम है, और कोई बॉलर जैसे यार फॉर एग्जांपल क्या बताऊं यार, जैसे पुराने का एग्जांपल याद है मेरे को, अशोक डिंडा जैसे हो गए, तो उनके लिए तो ये साला 0.2 0.3 ऐसा भी आ सकता है। तो मतलब ये अभी का आप देख के ऐसे अपने हिसाब से भर सकते हैं, ठीक है। मिस्ट्री बॉलर, ठीक है, जैसे रशीद खान एक काइंड ऑफ मिस्ट्री बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती अगर ये फॉर्म में है तो इनके लिए भी हम वैल्यू ऐसे ही असाइन करेंगे। तो गाइज अभी तक आप समझ गए होंगे कि लाइक कैसे फॉर्मूला ये बना है, ठीक है, कैसे। तो लास्ट में फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। S इक्वल टू P इंटू जी इंटू बी एफ इंटू एच सी डिवाइड बाई BA इंटू MB, ठीक है। अभी तक तो आपको आई गेस थोड़ा फॉर्मूला समझ आ भी गया होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ए हायर S वैल्यू नाउ सजेस्ट मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर बैटिंग, और अगर क्या कहते हैं ए लोअर S वैल्यू इंडिकेट्स मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द बॉलिंग टीम, ठीक है। ये तो हो गया मतलब जो बताया। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मतलब इसको बोला, मतलब चैट जीपीटी को मतलब क्या एग्जांपल, लेट्स टेक चिन्ना स्वामी स्टेडियम फॉर RCB मैच एंड टेक एनी एग्जांपल, मतलब कोई भी, चलो RCB वर्सेस MI मैच है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो गाइस चिन्ना स्वामी जितना भी आप लोग जानते हो, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर का स्टेडियम है। आपको भी पता होगा कि लाइक वो ग्राउंड एकदम छोटा है, चलो छोटा है क्या मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता बैटिंग पिच कैसे होती है, ज़्यादातर क्या होता है। चलो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, तो उसने क्या निकाला देखते हैं। तो वहाँ की पिच कंडीशन उसने 0.9 दिया हुआ है। इसका मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, जो कि चिन्ना स्वामी की होती भी ओरिजिनली, ठीक है। ग्राउंड डायमेंशन 1.1, ठीक है, जो कि बहुत छोटा ग्राउंड में आता है। चिन्ना स्वामी इंडिया के वर्ल्ड के सबसे मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्राउंड्स में आता है। बैटिंग फॉर्म चलो RCB इसने लगा लिया कि बैटिंग फॉर्म में उस वक्त होगा हाई, मतलब ये हिटिंग कैपेसिटी चलो जो भी उसने लगाए होंगे बैट्समैन, और उसने लाइक एस अपने फॉर्मूले में डाली और लास्ट में S इक्वल टू 0.098 आया, ठीक है। तो 0.098 तो मतलब कि ये हायर वैल्यू, ठीक है। जितना 1 के पास होगा उतना ही ज़्यादा वो बैटिंग फ्रेंडली है, और जितना 0 के साइड होगा उतना ही वो बॉलिंग फ्रेंडली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.98 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या, मैं चलो अभी आपको आगे दिखाता भी हूँ कि जब भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होते हैं हमेशा वो हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, और आपको पता भी होगा। तो गाइस जैसे कि अभी आप एग्जांपल के लिए देखो, लास्ट ईयर ही चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 3 मैच का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, एक बार CSK वर्सेस RCB मैच था, उसमें CSK ने 226 बनाए हैं, ठीक है, और RCB ने ऑलमोस्ट चेस कर दिया, उसमें 218 तक बनाया, ठीक है। फिर एक और दूसरा एग्जांपल, RCB ने लाइक 212 बनाया और LSG ने मतलब उसमें 213 बना के चेस कर दिया था। ये तो फेमस मैच है जिसमें आवेश खान ने अपना हेलमेट फेंक के मारा था, जैसे कि उसने जिताया हो, ठीक है। और फिर एक और मैच है हमारा RCB वर्सेस GT, जिसमें GT मतलब चेस कर दिया था 198, और अपना कोहली भाई बाहर हो गया था वो मैच से, मतलब टूर्नामेंट से। तो ये 3 एग्जाम्पल है जो तुम्हारे मतलब
आरसीबी के चिन्नास्वामी में स्मॉल ग्राउंड जो बैटिंग विकेट पे हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि जैसा वो कि कैसा होता है वहाँ पे। तो गाइज ये प्रूफ हो रहा है कि एस की वैल्यू अगर चिन्नास्वामी में 0.98 आ रही है या फिर लाइक 1 के आसपास या 0.9 के आसपास आ रही है, तो वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूफ है। ठीक है गाइस, तो देखो एक ऐसे फॉर्मूला बन रहा है। एक एग्जांपल मैंने लिया, चलो चेन्नई में क्या होता है, ठीक है, और आपको भी पता है चेन्नई की विकेट स्लो होती है और वहाँ पे क्या कहते हैं एकदम लो वो होता है, क्या कहते हैं लो स्कोरिंग वो होता है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिया, क्या कहते हैं कहाँ पे, चेन्नई पिच पे, ठीक है, चेन्नई की पिच पे एग्जांपल लिया आरसीबी और सीएसके का। ठीक है, ये 2021 में पता नहीं हुआ मैच हुआ नहीं, वो एग्जांपल नहीं ले रहा मैं, ये एज्यूम करके ऐसे ही मतलब मैंने ऐसे ही डाला। तो देखो वहाँ पे पिच कंडीशन ऑटोमेटिकली 0.7 ले ली। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे बॉलिंग पिच होती है, थोड़ी ड्राई रहती है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे टर्न होता है। ग्राउंड डायमेंशन 0.9 लिया है क्योंकि ग्राउंड मतलब थोड़ी लार्जर बाउंड्री रहती है एज कम्पेयर टू मतलब चिन्नास्वामी, और वैसे भी नॉर्मल बड़ा ग्राउंड है वो। ठीक है, तो ऐसी बाकी सब वैल्यूज लेके यहाँ पे एस की वैल्यू आई है 0.56। देखो इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी मतलब लो स्कोरिंग मैच होगा, ये आपको ऑलरेडी दिखा रहा है, और जो कि चेन्नई में हमेशा लो स्कोरिंग होते भी हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। तो चलो गाइस, अभी स्लो विकेट का एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मतलब वैसे जो यहाँ पे चैट जीपीटी ने लिया वो चेन्नई के ग्राउंड का मतलब वो वैल्यू दिया है, बट लास्ट ईयर आपको भी पता होगा कि लखनऊ की पिच भी स्लो थी। ठीक है, तो मैं अभी आपको लखनऊ के एग्जांपल दिखाता हूँ कि लखनऊ के मैचेस में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे एक मैच हुआ है जिसमें जीटी ने 135 बनाए हैं और एलएसजी वो चेज नहीं कर पाया 128। ठीक है, एक मैच तो ये। ठीक है, फिर एक मैच हमारा ये है जिसमें आरसीबी और एलएसजी का मैच है। आरसीबी ने 126 बनाया है और वो 108 ही बना पाए, 126 भी चेज नहीं हुआ। और गाइस तीसरा मैच भी ऐसे ही लो स्कोरिंग हुआ। तो गाइस आप ये देख रहे हो कि लखनऊ में सारे मैच मतलब हम हर बार 130, 120, 125 ही क्यों बन रहा है, और मतलब ये चेज भी नहीं हो रहा है। एक बार चेज हुआ, मतलब इतना लो स्कोर लखनऊ में ही क्यों बन रहा है। और पहले जो मैंने एग्जांपल दिखाया चिन्नास्वामी में हाई स्कोर ही क्यों बन रहा है। ये गाइस कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि चलो वहाँ पे उस दिन बन गया या यहाँ पे इस दिन कम बन गया, ऐसा नहीं है। ये सारा खेल पिच का है और मतलब ग्राउंड डायमेंशन का है, क्योंकि वहाँ की पिच स्लो है, इसलिए लखनऊ में पूरे सारे तीनों एग्जाम्पल में ये लो स्कोरिंग हुआ और चिन्नास्वामी में सारे हाई स्कोरिंग हुआ, क्योंकि वहाँ की बैटिंग विकेट थी। देखो यहाँ पे अपनी हर जगह अपनी वैल्यूज चैट जीपीटी ने डाली है अपने डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा जो ये चैट जीपीटी जो वैल्यू डालेगा वही सही है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि पिच कंडीशन आज इसको 0.9 देना है या 1 देना है, ये बैटिंग पिच है या स्लो पिच है, बैट्समैन फॉर्म, मतलब आपको खुद मतलब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि 5 मैच से 6 मैच से क्या कर रहे हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये नंबर आप भर सको और इस फॉर्मूले में फिट करके आप अपना खुद का एक वो बना सको। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को तो मतलब वैसे चलो जो लोग देखते हैं उनको नॉलेज होती है मतलब, और अपने हिसाब से भरो। और अगर जिनको नॉलेज नहीं है मतलब वो पूरा मैच देखेंगे तो उनको ऑलरेडी समझ आ जाएगा पिच कैसी है, कंडीशन कैसी है। और पिच कंडीशन मतलब हमेशा ना कभी भी मैच के स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते हम कि यही होगी, वो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि चलो मतलब हमेशा आरसीबी मतलब चिन्नास्वामी में बैटिंग पिच होती है, मतलब बैटिंग होगी, लेकिन उसको मान नहीं सकते कि बैटिंग ही होगी। कभी वो स्लो भी हो सकती है, चेन्नई में भी कभी बैटिंग विकेट हो सकती है, वो डिपेंड करता है मैच टू मैच, बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। तो गाइस मतलब कहने का मतलब ये कि आपको ये पिच कंडीशन, ग्राउंड डायमेंशन, बैट्समैन फॉर्म, बॉलर फॉर्म, कौन एक्स फैक्टर बैट्समैन है, कौन एक्स फैक्टर बॉलर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ये वीडियो दिखाने का सिर्फ एक मेन मकसद यही था कि देखो अब टेक्नोलॉजी भी यही बोल रहा है कि इन सब के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे वो होगा। तो आप सबको ये सब पता होना चाहिए गाइस। और अगर आपको बाई चांस नहीं पता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मतलब बताने में हेल्प कर सकता हूँ कि आज की पिच बैटिंग पिच है या क्या है। एटलीस्ट 4-5 ओवर लगते हैं देखने में, वो देखने के बाद आपको खुद भी पता लग सकता है। और अगर आपको नहीं पता है ग्राउंड डायमेंशन क्या है, बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, कौन एक्स फैक्टर बैट्समैन है, कौन फॉर्म में है, तो ये सब डिटेल्स आप मुझसे ले सकते हैं। मतलब 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में मैं आपको हर एक मैच का वो आपको हेल्प कर दूंगा, जो कि बहुत कम है। अगर आप पूरा आईपीएल का भी लो मुझसे 75 के आसपास मैच है तो सिर्फ 7,500 रुपये होते हैं वो। तो गाइज मतलब एक साथ देने की जरूरत भी नहीं है, हर एक मैच का अगर मैं लूँगा भी तो जिस मैच का आपको चाहिए उसी मैच का दो, और बाकी आपको अगर देखते रहोगे तो आपको खुद भी पता लग जाएगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। चलो गाइज मैं आपको अपने चैनल की वीडियोस दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 2 साल पहले ये वीडियो डाली थी। यहाँ पे देखो लाइक कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो चला देता हूँ मैं 1 सेकंड के लिए कि मैंने ऑलरेडी ये वेरिएबल्स के ऊपर पेज, ग्राउंड डायमेंशन और ये सब ऑलरेडी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ठीक है कि कैसे इन सब के ऊपर ये फैक्टर वो करता है। तो गाइज और मेरी इस चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जैकपॉट मैच अगर पकड़ना हो तो जैकपॉट मैच कैसे कर सकते हैं, हाउ टू टेक एंट्री, हाउ टू प्ले 30 पैसा मैच, हाउ टू प्लान ए टूर्नामेंट, क्रिकेट बैटिंग टिप्स, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है।